आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। करा ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्रायंगल एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रायंगल so that the length of hypotenuse is a to power 2 by 3 plus b to power 2 by 3 की whole power 3 by 2। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 12 भाई है, राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है क्या बन रहा है, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो गया और इस ट्रायंगल का जो कह रहा है पॉइंट है इसका हाइपोटेनियस पे, इसका हाइपोटेनियस पे एक साइड पॉइंट है फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रायंगल्स और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है साइड से ए और बी है। तो आप किसी को ए किसी को भी मान सकते हैं, हमने इसको ए मान लिया और इस साइड को बी मान लिया। तो यहां पे अब ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए ए कामा बी हो जाएगा, यानी कि यहां से अब इधर से हमने ए मान लिया, इधर से भी मान लिया। आप चाहे तो यहां से ए मान ले, यहां से भी मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। करें सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी आपको प्रूव करना है, यानी मैक्सिमाइज करना है इसको हाइपोटेनियस को। और कितना प्रूव करना है, हाइपोटेनियस को दिखाना है आपको a की पावर 2 by 3 प्लस b की पावर 2 by 3 और होल पावर 3 by 2। ये आपको हाइपोटेनियस को शो करके दिखाना है। तो इतनी बातें आपको क्वेश्चन में दिया गया है। करा ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसके ट्रायंगल के साइड से जो हाइपोटेनियस की पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है उनकी डिस्टेंस a और b दिया है, यानी ये डिस्टेंस हमें दिया गया है। अब हमें करना क्या है, आइए देखते हैं। तो अब अगर मान ले ये a है, ये b है और इसको c मान लिया हमने, इसको m मान लिया, इसको n मान लिया, कुछ भी आप रैंडमली नंबर मान सकते हैं। तो इसके पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकल आया, हमारे कोऑर्डिनेट हमारा आ गया ए बी, या फिर एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ये a है, तो ये इसको लिख सकते हैं a कामा b लिख सकते हैं। हालांकि इसका कोई काम है नहीं अभी कोऑर्डिनेट का। अब अगर हम इसको ध्यान दें तो अगर हम मान लीजिए एक एंगल आपका यहां से थीटा है, तो ए बी आपका थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है हमारी, तो सेम एंगल बनाएंगे यहाँ पे, ये थीटा एंगल है। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो AC की लेंथ चाहिए, क्योंकि हमें इसी को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल PNC में, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PNC में, तो एक थीटा ले, तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन होता है। तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है, बी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, PC है। तो PC हो जाएगा, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा PC बराबर B अपॉन साइन थीटा, यानी PC की लेंथ आ गई इतनी लेंथ B अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली अगर बात करें ट्रायंगल AMP में, तो इन ट्रायंगल AMP में तो ये आपका दिया है बेस और हाइपोटेन्यूज की निकालना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज रिलेशन कॉस का होता है, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर बेस यानी कि A अपॉन AP। तो अगर यहां से AP निकालेंगे तो AP हो जाएगा आपका A अपॉन कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा AP A अपॉन कॉस थीटा। तो अब अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो आपका हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा AP प्लस PC। तो AC इक्वल टू लिख सकते हैं AP की वैल्यू है A अपॉन कॉस थीटा प्लस PC की वैल्यू है B अपॉन साइन थीटा, लिख लिया हमने। अब इसको लिख सकते हैं A अपॉन कॉस थीटा को या 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा, तो हो जाएगा A सेक थीटा प्लस B 1 बाई साइन थीटा और कॉसेक थीटा होगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो आ गया AC बराबर A सेक थीटा प्लस B कॉसेक थीटा। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। लेट सपोज
दिस क्वांटिटी भी, तो इसको लेट से कहते हैं दिस इज एल। अगर इसको एल मान लें तो इसका डिफरेंशिएट करें डी एल बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ए कांस्टेंट है, सेक थीटा का डिफरेंशिएट सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस बी इंटू कॉसेक थीटा का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो माइनस क्योंकि कॉसेक एक्स का कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएट कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो गया डिफरेंशिएट हमारा। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट करेंगे dl बाई डी थीटा बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और sec थीटा को भी 1 बाई cos थीटा लिख लिए, और इसको लिख सकता है इक्वल टू में उधर लिखें तो b इंटू sec cosec थीटा को 1 बाई sin थीटा इंटू कॉट थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा लिख लिए। अब देखो यहां से होगा क्या, अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमारा बन क्या रहा है, a को यहीं रहेंगे, b किधर ला लें, लिखा ना a बाई b हो गया बराबर sin थीटा, ये नीचे आएगा तो sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा बनकर sin क्यूब थीटा बन जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो cos क्यूब थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये cos पहले से उधर है, यानी a बाई बी बराबर cos क्यूब बटे sin क्यूब थीटा, यानी कि cos क्यूब बटे sin क्यूब क्या cot क्यूब थीटा इक्वल टू a बाई बी, तो यहां से cot थीटा बराबर a बाई बी का पावर 1 बाई 3 हो गया, तो cot थीटा बराबर a बाई बी का पावर 1 बाई 3 हो गया। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एल की, यानी एसी की वैल्यू निकालनी है ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा की, तो हमें सेक थीटा चाहिए और कॉसेक थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा से हमें सेक को कॉसेक निकालना है, तो फार्मूला तो हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ए की पावर 1 बाई 3 प्लस बी की पावर 1 बाई 3 अलग अलग, क्योंकि अगर ए बाई बी पूरे की पावर 1 बाई 3 है तो ए की पावर 1 बाई 3 अलग लिख सकते हैं और बी की पावर 1 बाई 3 अलग लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, दिख नहीं रहा, 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ जाएगा रूट में 1 प्लस, अब हो जाएगा कॉट की वैल्यू कितनी है, तो कॉट की वैल्यू आई है हमारी a बाई बी की होल पावर 1 बाई 3 या फिर a की पावर 1 बाई 3 अपॉन b की पावर 1 बाई 3 लिखेंगे यहाँ a की पावर 1 बाई 3 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a की पावर 2 बाई 3 अपॉन b की पावर 2 बाई 3, क्योंकि स्क्वायर से दोनों थे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट में b की पावर 2 बाई 3 प्लस a की पावर 2 बाई 3 अपॉन में b की पावर 2 बाई 3, ये हो जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, तो अगर आप ध्यान दें तो हमें यहाँ पे कॉसेक चाहिए था जो कि निकल आया है, और सेक चाहिए, तो सेक की वैल्यू अगर निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा भी निकालेंगे, तो आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अगर सेक निकालेंगे तो यहाँ से ये रूट लग जाएगा इस पे, तो आ जाएगा रूट के अंदर ये 1 प्लस tan की वैल्यू पता नहीं है लेकिन cot की पता है, तो cot को उल्टा कर देंगे tan हो जाएगा, यानी कि b की पावर 1 बाई 3 अपॉन a की पावर 1 बाई 3, और स्क्वायर भी साथ में है, ये हो जाएगा b की पावर 2 बाई 3 अपॉन a की पावर 2 बाई 3। ध्यान देंगे यहाँ पे हमें cot की वैल्यू को tan बनाया तो उल्टा करके लिख दिया, यहाँ पे tan हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये sec की वैल्यू रूट में a की पावर 2 बाई 3 प्लस b की पावर 2 बाई 3 और नीचे होल पावर a की पावर 2 बाई 3, ये हो गया हमारा। तो सेक आ गया, कॉसेक आ गया। अब हम सेक और कॉसेक की वैल्यू एल में पुट करेंगे, यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो करते क्या है कि इधर से थोड़ा सा हम इसको साफ करेंगे, मिटाएंगे, क्योंकि स्पेस तो है नहीं हमारे पास। तो आइए थोड़ा साफ करते हैं इसको पहले, फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां से ये इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ये इस तरह से कुछ इरेज यहां कर लिए। अब जो है हम यहाँ पे L यानी कि L क्या है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू A इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या है, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ये हो गया। और देखो ये अगर रूट से a की पावर 2/3 रूट के अंदर है, रूट के बाहर आएगा तो a की पावर 1/3 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा। रूट के बाहर निकालिए a की पावर 1/3 प्लस b इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, b की पावर रूट में, यानी इसको अगर सीधा लिखे तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। नीचे देखो b की पावर 2/3 रूट के अंदर है, अगर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा ऊपर वाला, b की पावर 1/3 बचेगा, तो ये b की पावर 1/3 हो गया। अब यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अब इसको घटाएंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो l इक्वल टू हो जाएगा 1 में से 1/3 घटेगा, कितना आएगा 2/3, तो हो जाएगा a की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 रूट के अंदर, और प्लस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ, तो बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आ गया रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, तो यहां से बचेगा a की पावर 2/3 और प्लस यहां से b की पावर 2/3, और इसके पूरे की पावर कितने, तो 1 मान सकते हैं। और n इक्वल टू अब लिख सकते हैं a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और इसकी पूरी होल पावर, रूट लगा है तो 1/2 हो जाएगी, घटाएंगे रूट को, और इसकी पावर हो जाएगी, तो आई है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब पावर 1/2 और प्लस पावर 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे, पावर 3/2 होगी, यानी कि आ गया AC, यानी कि AC क्या, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ गया आपका a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और पूरे की होल पावर 3/2। आपको यही प्रूव करना था, तो हो गया है आंसर प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देख लीजिए इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना 3/2 होगा, तो यही हमें देखो प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने हाइपोटेन्यूज को प्रूव कर दिया। अब इसका हमें कह रहा है कि मैक्सिमाइज करना हाइपोटेन्यूज को, इसका मतलब आपका सेकंड डेरिवेटिव आपको यहाँ पे लेस देन 0 दिखाना है, मैक्सिमम मतलब लेस देन 0 दिखाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हम मिटा चुके हैं, अब तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते अभी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व मिट गया यहाँ पे, तो आप इतना कर लेंगे, क्योंकि इस तरह कई क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका आप सेकंड डेरिवेटिव dl d2l/dl d थीटा स्क्वायर निकालेंगे, और इसको लेस देन 0 आप में से प्रूव करेंगे। तो ये मैक्सिमाइज प्रूव करना आपको हमने होमवर्क में आपके लिए है, इतना छोड़ दिया इसको, क्योंकि आपको ये सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव शो करना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम तभी होगा ये, और फर्स्ट डेरिवेटिव इसका मिट चुका है, तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते अब चाहकर भी, इसलिए इसको स्वयं से आप करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 तो हो गया, 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन fx इक्वल टू, दिया गया है x-2 की पावर 4 इंटू x प्लस 1 का पावर 3 हैज लोकल मैक्सिमम। फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट हमें निकालने हैं। पहला लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और दूसरा कह रहा है लोकल मिनिमम, और तीसरी बात कह रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ये हमें 3 पॉइंट निकाल के दिखाने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ दे रहे हैं, तो f डैश x बराबर हो जाएगा। फर्स्ट को एज इट इज रखा हमने। सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, नहीं लिख रहे हैं, प्लस सेकंड को एज इट इज रखा हमने और फर्स्ट का डिफरेंशिएट 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और एक्स माइनस 2 का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, नहीं लिख रहे हैं। तो x की वैल्यू के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो यहां से देखो कॉमन क्या है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमने कॉमन लिए x माइनस 2 का होल क्यूब, ये मिनिमम पावर 3 है और x प्लस 1 में मिनिमम पावर 2 है, कॉमन लिया तो यहां से आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस यहां से आ गया x प्लस 1 का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है तो x प्लस 1 बच जाएगा और 4 यहां से, तो 4 इंटू एक्स प्लस 1। एक बार चेक करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो ये x प्लस 1 का होल, एक मिनट क्या ले लिया, x माइनस 2 का होल क्यूब लिया था कॉमन यहां से और यहां से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ x प्लस 1 था, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका ये x माइनस 2 इंटू 3 और वहां से बचा आपका 4 इंटू एक्स प्लस 1, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 रख के, तो आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यूब और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका 3x प्लस 4x 7x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से x इक्वल टू 2 आएगा और x देखो ऑड पावर है इसलिए प्लस का 2 केवल आएगा, अगर इवन होगा तो प्लस माइनस 2 दोनों लिख, हाँ x माइनस दोनों लिखते प्लस का 2। अब x इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस 1 आएगा तो यहाँ इवन पावर है और यहाँ से x इक्वल टू आएगा 2/7। तो x की ये 3 वैल्यू आ गई, तो ये 4 वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, ये सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर इसको हम सॉल्व करें तो x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 0 था, तो x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। तो अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, ये होगा आपका -1 और ये हो गया -1 और ये हो गया आपका, हालांकि प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, उधर 0 है तो 0 प्लस माइनस 1 होगा नहीं, तो आपका x इक्वल टू -1 ही केवल आएगा, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका -1 आएगा। तो ये हो गया -1 और 2 और 2/7 -1 हो गया, 2/7 हो गया और आपका ये 2 हो गया। ये तीनों पॉइंट हमने इस पे डिनोट कर दिए। तो अब आपको निकालना है f ऑफ -1 के लेफ्ट में कोई पॉइंट निकालेंगे, तो -1 के लेफ्ट में ले लिया हमने -2, तो f ऑफ f डैश -2 की वैल्यू निकालेंगे, तो f डैश -2। अब देखिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करने पे मैक्सिमम यहां तक सॉल्व हुआ था, तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर ये आया था। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो -2 रखेंगे तो -4 यानी कि माइनस में आएगा इधर, और यहाँ रखेंगे तो प्लस आएगा और यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ से नेगेटिव निकलेगा। एक बार देखेंगे, देखो पूरी वैल्यू सॉल्व करने कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम केवल साइन चेक करेंगे। देखो अगर -2 यहाँ रखेंगे तो उसका क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, यहाँ से प्लस आएगा स्क्वायर है और यहाँ से माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, साइन चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव यहाँ वैल्यू दिया। अगर हम बात करें 0 पे इधर से, तो 0 रखेंगे यहाँ तो ये नेगेटिव आएगा,
ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो कुल मिला के पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हमारा मिल गया -1 पे। तो 1 इज पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ये सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, एक पॉइंट सॉल्व हुआ। अब अगर हमें 2/7 के राइट में बात करें तो 2/7 क्या है, तो अगर इसको 2 को 7 से डिवाइड करें तो आपका आएगा 0.14 यानी कि 6 बचा 7 0.28 के आसपास आएगा। तो अगर इसमें हम मान लीजिए 1 ले लें, इसके बाद में अगर 1 लें तो f'1 पे वैल्यू निकालें, तो f'1 पे कितना आएगा, देखो 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी कुल मिला के ये नेगेटिव आ जाएगा। देखो मैं वैल्यू निकालने कोई मतलब नहीं, फिर से क्या है, केवल साइन आप चेक करिए, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा। अगर ये पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो x इक्वल टू 2 इज क्या हो गया, x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलो एक प्रॉब्लम आपकी और सॉल्व हो गई। अब बच्चा मिनिमा के लो, तो 2 तो पता है ये मिनिमम है, 2 के बाद में चेक कर लो, 3 पे रख लो। अगर हम 3 पे रखेंगे f'3 पे तो क्या आएगा, देखो 3 - 2 यानी 1 का क्यूब पॉजिटिव 1 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये 3 रखेंगे तो 7 3 21 - 2 यानी पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के ये होल पॉजिटिव आ गया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया ये। तो x इक्वल टू 2 क्या, x इक्वल टू 2/7 था ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इक्वल टू 2 इस क्या है, इस पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन। यहाँ क्या आया, x इक्वल टू -1 पे हमारा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आ गया, x इक्वल टू 2/7 में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 2 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा 30 सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin x where x belong to 0 से पाई। हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, f(x) बराबर cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएट 2 cos x और cos x का माइनस sin x और प्लस sin x का cos x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे f(x) को 0 के बराबर, तो यहां से हो जाएगा -2 cos x इंटू sin x प्लस cos x बराबर 0। तो अगर यहाँ दोनों से cos x कॉमन लें तो आ जाएगा -2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो या तो आपका cos x बराबर 0 होगा या फिर आपका sin x बराबर यहाँ से 1/2 होगा यहाँ से। तो अगर cos x 0 के बराबर है, इसका मतलब cos x बराबर cos π/2, तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा π/2। एक वैल्यू x की आपकी π/2 आ गई यहाँ से। और अगर यहाँ से sin x बराबर sin आपका 1/2 sin 30 की π/6 की वैल्यू है, और जो sin 1/2 होगा आपका, और दूसरे sin पॉजिटिव का होगा, दूसरे में होता है ना, इसको लिख सकते हैं एक जगह और sin π-π/6, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होगा, तो वहां भी हो जाएगा। यहां से तो x की वैल्यू आ गई 5/6 और वहां से आएगी x की वैल्यू 5π/6, 6π - 8π क्या 5π/6। और आपको दो वैल्यू यहाँ 0 और पाई दिया है, तो कुल मिला के हमारे पास 5 वैल्यू हो गई, 0 पाई x 2 π/2 5π/6 और 5π/6। तो अब हमें वैल्यू निकालना है, कहाँ पे है, तो f(0) निकालना है, f(π/2) निकालना है, f(5π/6) निकालना है और f(5π/6) निकालना है, और लास्ट में हमें f(2π) निकालना है। ये सारी वैल्यू निकालेंगे
और इन सब में जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे होगी। तो देखो वैल्यू निकालते हैं, तो अगर 0 की निकालेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस sin 0 की वैल्यू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये वैल्यू 1 आ गई। अगर 90 पे निकालें तो cos 90 की वैल्यू 0 प्लस sin 90 का 1, तो 1 आएगा। पाई बाई 6 पे यानी कि cos पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर प्लस sin 30 का 1/2, तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, 3/4 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 + 2 5/4 हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग जाएगा ये, ठीक है ना, 5/4 आ गया। चलो अब बात करेंगे 5π/4 पे। 5π/4 क्या है, क्योंकि π/4 और इस पे दोनों वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हमने अभी निकाला था π/6 पे, और 5π/6 पे दोनों वैल्यू 1/2 होगी, तो यहां से फिर से वैल्यू वही आएगी 5/4। और 2π पे बात करें तो 2π पे अगर रखें तो cos 2π, तो पाई cos 0 होता है पाई के मल्टीपल में, तो ये 0, और प्लस cos sin π, तो sin π की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो आपका आ गया 1। तो अब बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 5/4 एट x इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 5/4 आई, किस पर आई, π/6 और 5π/6 पे आई। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू आपकी आई, मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई 1 एट x इक्वल टू 0, π/2, 2π, इन तीनों पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर 6 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आज। तो 15 नंबर क्वेश्चन का है, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r। कह रहा है कि एक स्फीयर है, कुछ इस तरह से स्फीयर हमारा है, जिसका रेडियस दिया गया हमें स्मॉल r, यानी गिवन है, तो लिख सकते हैं आप गिवन में क्या है, स्मॉल r विद द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ये हमें दिया गया है, ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा r। और आगे कह रहा है इसकी जो हाइट है प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि जो हाइट है एल्टीट्यूड है 4r/3 के बराबर है। और कह रहा है सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ हाइट सर्कुलर कोन, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन को। यहां से दो बातें प्रूव करनी है आपको, और एल्टीट्यूड 4r/3 के बराबर शो करना है, और हाइट को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 था ये ना, ठीक। तो आइए करें सो द एल्टीट्यूड, तो बात करते हैं यहाँ पे कौन है, कह रहा है राइट सर्कुलर कौन है जिसके अंदर स्फीयर के अंदर, तो इसको जो है इस तरह कुछ यहां पर बना लेंगे, ठीक है, कौन बना लिया हमने, और ये कैसा कौन है, राइट सर्कुलर कौन है। तो अगर इसकी हाइट कुछ इस तरह से होगी, हाइट ये, अगर इसकी हाइट पूरी ही कौन की मान लें, हाइट को h, और यहां से ये दिया गया है आपको कि इसका जो रेडियस आपका स्फीयर का है स्मॉल r है, तो अगर ये स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r होगा, ठीक है ना। और अगर हम इतनी हाइट को यहां से यहां तक की, अगर ये इतना यहां से यहां तक r है,
तो अब हम नीचे की हाइट को यहां से यहां तक की मान सकते हैं x मान लिए। अगर यहां से x मान लिए तो ये पूरी हाइट h इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x प्लस r हो जाएगी। अब बात करें रेडियस ऑफ कोन की, तो यहां पे लिख लेते हैं लेट द, अगर इसको हम नाम देते हैं O A B, तो लेट द OB इक्वल टू x, तो हो जाएगा आपका एंड हाइट ऑफ कोन B स्मॉल h एंड रेडियस ऑफ कोन B कैपिटल R मान लिए। अगर इस कैपिटल R की वैल्यू हम निकाले तो AB क्या होगा, कैपिटल R होगा ये। तो अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो AO इक्वल का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा स्मॉल r ये है, तो स्मॉल r का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां से अगर r स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब r इक्वल टू हो जाएगा रूट में r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो रेडियस की बात आ गई कोन के। अब कह रहे हैं कोन का वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 पाई इंटू, देखो r स्क्वायर, तो कोन का रेडियस का इसका कितना है, स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो लिख लेंगे यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन क्या है, तो हाइट ऑफ कोन x प्लस r होंगे, तो यहां से लिख लेंगे x प्लस r ये। अब अगर हम इसको, ये वॉल्यूम है, इसको भी लिख सकते हैं, तो अब v इक्वल टू लिख दिया हमने π/3 ये। अब यहां पे इतना हो गया आपका। अब यहां चाहे तो आप प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन पूरे को vx मान लें, यानी कि fx मान भी सकते हैं, vx वेरिएबल यहाँ पे आ गया है और r तो हमारा कांस्टेंट है, तो लेट कर दिया हमने इस फंक्शन को, लेट दिस फंक्शन भी, दिस इज f ऑफ vx इक्वल टू 1/3, या फिर इसको π/3 भी लिख सकते हो, इंटू ये स्मॉल r का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू x प्लस r। अब ये f डैश x अगर निकालेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा π/3, तो कांस्टेंट ही रहेगा, इंटू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को एक बार एज इट रखेंगे, यानी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट रहा हमारा, और x प्लस r का डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारा, x का डिफरेंशिएट 1 प्लस r का हो जाएगा 0, क्योंकि r कांस्टेंट है, ये हुआ। और प्लस अगली बार x प्लस r को कांस्टेंट रखेंगे, x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से r स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये आपका डिफरेंशिएट आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा आ गया डिफरेंशिएट, तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, तो f डैश x बराबर आ जाएगा π/3 इंटू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का माइनस हो गया 2x इंटू x प्लस r। अब जो है, ठीक है ना, इसके बाद हम लिख लेते हैं इधर, तो हो जाएगा ये f डैश x बराबर, इसको लिखेंगे π/3 एवरेज लिख लिया हमने, इंटू देखो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एवरेज रहेगा। और देखो अगर हम इस माइनस 2x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे
तो माइनस 2x² हो जाएगा पहले, तो हो जाएगा -2x², और ये हो जाएगा -2x का r में करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2xr, तो -2xr हो गए। तो अब यहां से हो जाएगा f' बराबर π/3 इंटू r² माइनस x² माइनस 2x², क्योंकि माइनस का 3x² माइनस का 2xr, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना हमें। तो आइए x की वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे पहले। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे f' को 0 के बराबर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखो π/3 भर जाएगा, 0 हो जाएगा, और आ जाएगा ये r यानी कि 3, इन तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3x² प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2xr और माइनस का r² बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 3 × 3 और 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, तो इसको यूज 3x² प्लस 3xr माइनस xr और माइनस r² बराबर 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3x, अगर इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे तो यहां जाएगा x प्लस r, और यहां से आएगा माइनस r कॉमन लेंगे तो x प्लस r इक्वल टू 0। अब अगर x इक्वल टू r, यहां से एक कुछ बनेगा x प्लस r इक्वल टू, और दूसरे में आएगा यहां से 3x माइनस r बराबर 0। तो ये हो गया। अब अगर हम ध्यान दें तो x इक्वल टू, ठीक है, दिख नहीं रहा शायद यहाँ पे, एक बार हल्का सा, ठीक है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो x प्लस r, अगर x प्लस r को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस r निकलेगा, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, लेंथ हमारी नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉसिबल बनना ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये होगा 3x माइनस r बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा r/3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, r/3 आ गई। अगर अब x की वैल्यू r/3 आ चुकी है तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ से प्रूव हो गया। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू r/3 तो लगा लिया है, अब हमें प्रूव करना है कि हाइट जो है h इक्वल टू 4r/3 आ रहा है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, अब हमें ये x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू देखो, h क्या है, h इक्वल टू x प्लस r यहाँ आया है, तो इसी इक्वेशन पुट करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो h इक्वल टू x प्लस r है, तो h इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, r/3, तो r/3 यहाँ पुट कर देंगे, और प्लस r पहले से है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 3r प्लस r, यानी 4r/3। ये तो हमारा एक प्रूफ जो करना था, एक बात तो प्रूव हो गई कि एल्टीट्यूड जो है 4/3 रेडियस के बराबर है, तो यहां से एक बात हमारी प्रूव हो गई। अब हमें कह रहा है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसका हम निकालेंगे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उस काम को हम यहाँ कर रहे हैं बगल में, इस तरफ ये लेट वाला काम आप इसको पास में नहीं करें, तो इसका डबल डेरिवेटिव करें तो f'(x) होगा, तो वहां π/3 तो कांस्टेंट रहेगा, इनटू देखो x r² कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट इससे कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप यहाँ इस ब्रैकेट वाले का, तो f' r² का 0 होगा, माइनस 3x² का माइनस का 6x हो जाएगा, और उधर से बचेगा -2xr, तो -2r कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो -2r बचेगा, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें दोनों से माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे और 2 भी कॉमन लेंगे, तो f'(x) बराबर हो जाएगा -2 π/3 इंटू
ये हो जाएगा 3x प्लस r। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि होल क्वांटिटी पूरी क्या आ गई, क्योंकि x की वैल्यू हमारी r/3 है। तो अगर x की वैल्यू r/3 में पुट करें तो f डबल डैश r/3 पे इसकी वैल्यू निकाले तो -2π/3 इंटू 3 इंटू r/3 और प्लस r। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -2π/3 इंटू r प्लस r 2r। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये r, यानी आ गया हमारा -4π/3 इंटू r। हम देख सकते हैं कि सब कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नेगेटिव ही आएगा। तो आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन जो है यानी वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 4r/3 पे। तो लिख देंगे यही बात आपको। अब लिखने की जगह तो है नहीं, इसको लिखते हैं वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4r/3 पे, सॉरी r/3 पे। x की वैल्यू कितनी है r/3 और तो h की वैल्यू 4r/3 आई थी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। करें सो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन इंस्क्राइब इन ए स्फीयर, किसी स्फीयर के अंदर। अगेन अब यहां पे कोई सिलेंडर है, सिलेंडर हमने इस तरह से बना लिया कुछ। अभी कह रहा है दैट कैन इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। यहां पर रेडियस जो स्फीयर r की है दी गई, यानी स्फीयर की जो रेडियस है ये r है, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हमने रेडियस बना लिया स्फीयर की, r ये है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे। तो और कह रहा है कि जो इसकी सो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम हाइट, जो इसकी हाइट शो करनी हमें है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है सो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। प्रूफ में क्या करना है, तो प्रूफ में कह रहा है मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और प्रूफ करना है कि हाइट जो इसकी है, हाइट जो है कितना है 2r/√3 के बराबर है, ये है। और दिया हमें है रेडियस, यानी कि गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर बी कैपिटल R। ये बातें हमें दी गई हैं। कर आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है और हमें हाइट को 2r/√3 प्रूव करना है। तो अब देखिए, अगर हम मान लें कि इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की रेडियस अगर हम मान लें स्मॉल r, ये स्मॉल r मान लिए, तो इसको थोड़ा साफ बनाते हैं, पहले थोड़ा बड़ा क्लियर कर लेते हैं। छोटा है, क्लियर नहीं विजिबल है, तो हमने मान लिया कि कुछ इस तरह से ये यहां पे बन गया आपका ये सिलेंडर है और ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है और ये हमारी जो है हाइट ऑफ सिलेंडर है। ये रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r है और अगर इसको x मान लिया, ये यहां से यहां तक के सेंटर से डिस्टेंस, तो एक ही हमारी यहां से यहां तक x हो जाएगी, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी स्मॉल h। अगर हमने मान लिया तो h इक्वल टू हो जाएगा
x प्लस एक्स दैट इज 2x, ये वेरिएबल हो गया हमारा। और अगर हम रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करें तो स्मॉल r बराबर होगा यहां से कैपिटल R स्क्वायर रूट में माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इस ओ ए बी में, तो कुछ इस तरह से आएगा स्मॉल r बराबर रूट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कोन सिलेंडर। सॉरी, अब बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको अगर 20 से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को लिखने में पाई इंटू, देखो आर स्क्वायर क्या होगा, स्मॉल आर का जो स्क्वायर होगा यहां से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो लिख लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच। देखो हाइट ऑफ कोन क्या है 2x है, तो 2x लिख लिया यहाँ पे। अब अगर इसमें देखो वेरिएबल क्या है x है, तो यहाँ पे हम फंक्शन मान लें, दिस इज लेट सपोज दिस इज fx, तो इसको लेट कर लेंगे। इस फंक्शन को हमने fx मान लिया, हालांकि आप कुछ भी मान लें, v से मान लें तब भी डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा फंक्शन जब फ्री लाइट इसलिए हमने x मान लिया यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल भी यहाँ पे f है, तो हमने fx ले लिया। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे। आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लें इसका अंदर, तब डिफरेंशिएट करें, बात वही होगी। तो अगर हम x का पाई इंटू अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें, तो 2 बाहर कर लें, पहले कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स का एक्स क्यूब हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश एक्स बराबर आएगा 2 पाई कांस्टेंट पूरा है इंटू आर स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो गया और आर क्या है गिवन है, इसलिए तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहां से आएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। तो अब यहां से लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 3, यानी x बराबर होगा r बाई रूट 3, क्योंकि माइनस प्लस तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, कि डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव हमेशा होगी, तो नेगेटिव ले नहीं सकते, तो हमने x को पॉजिटिव ही रखा, x इक्वल टू r बाई रूट 3। तो x की क्रिटिकल वैल्यू आ गई x इक्वल टू r बाई रूट 3। अब हमें निकालना क्या है, तो अब हमें निकालना है, कह रहा है प्रूव करना है कि हाइट जो है 2r बाई रूट 3 के बराबर है। तो h की x की जो वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू इस h इक्वल टू 2x में पुट करेंगे, तो यहां से देखो यहां से क्या हो जाएगा h इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है r बाई रूट 3, तो ये r बाई रूट 3 पुट कर देंगे, तो यहां से h बराबर आ गया 2r बाई रूट 3। यानी एक बात तो हमारी जो हाइट जो है 2r बाई रूट 3 के बराबर प्रूव करना है, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, बात ये चीजें, तो यहां से ये प्रूव हुआ। अब कह रहा है हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, तो आइए मैक्सिमाइज करते हैं, जिसका अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड ऑर्डर यहां पे हम कर रहे हैं इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर में एफ डैश एक्स बराबर आया है 2 पाई, तो एफ डैश एक्स बराबर 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा 2 पाई कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0, क्योंकि आर स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस का 6x हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स आ गया हमारा माइनस का 2 पाई 2 से 12 पाई x, और अगर हम एफ डबल डैश x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू r बाई रूट 3 है, अगर r बाई रूट 3 यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 12 पाई इंटू r बाई रूट 3। अब देखो r भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, सारी वैल्यू, यानी ये होल क्वांटिटी आ गई नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ इंप्लाई दैट कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू r बाई
√3। तो ये सिद्ध हो गया हमारा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है मैक्सिमम है x = R/√3 पर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हुआ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।